बिल्कुल शांत रहो। बहुत लोग पूछते हैं मुझसे कि महाराज जी, जब जीवन में सब कुछ उल्टा हो जाए, जब अपने ही पराये लगने लगे, जब मेहनत के बाद भी परिणाम न दिखे, तब मन कैसे शांत रखा जाए? तो मैं एक ही बात कहता हूं, बिल्कुल शांत रहो, क्योंकि वक्त सबका ही आता है, पर जो धैर्य रख लेता है वही उस वक्त को संभाल भी पाता है। देखो, जीवन कोई सीधी रेखा नहीं है, ये उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। आज अगर अंधकार है तो इसलिए नहीं कि प्रकाश कभी आएगा ही नहीं, बल्कि इसलिए कि प्रकाश का मूल्य समझ सको। जो व्यक्ति अंधेरे में भी शांत रहता है, वही रोशनी आने पर अंधा नहीं होता। तुम सोचते हो कि तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, पर सच ये है कि संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जिसे संघर्ष न मिला हो। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई रोकर हार मान लेता है और कोई शांत रहकर समय की प्रतीक्षा करता है, और जो समय की प्रतीक्षा करता है, समय एक दिन उसके चरणों में आकर बैठ जाता है। मैंने जीवन में बहुत लोगों को देखा है जो शोर मचाते रहे, शिकायत करते रहे, भगवान से प्रश्न करते रहे, और मैंने उन्हें भी देखा है जो चुपचाप सहते रहे, भीतर ही भीतर प्रार्थना करते रहे। विश्वास रखो, भगवान की कृपा आवाज से नहीं, भाव से आती है। मौन में शक्ति है, शांत रहने में सामर्थ्य है। आज जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए तो तुरंत उत्तर मत दो, क्योंकि जो लोग दूसरों को नीचा दिखाने में लगे हैं वे स्वयं बहुत नीचे खड़े हैं। तुम अगर शांत रहोगे तो उनकी ऊर्जा वहीं समाप्त हो जाएगी और तुम्हारी ऊर्जा सुरक्षित रहेगी। याद रखना, हर बीज तुरंत वृक्ष नहीं बनता। कुछ बीजों को मिट्टी के भीतर बहुत समय तक अंधकार में रहना पड़ता है। ऊपर से लगता है कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन भीतर ही भीतर जड़ें मजबूत हो रही होती हैं, और जब वृक्ष बनता है तो आंधी भी उसे नहीं गिरा पाती। आज अगर तुम्हारा समय अच्छा नहीं चल रहा तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम अयोग्य हो। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि परमात्मा तुम्हें तैयार कर रहे हैं बड़े कार्य के लिए, बड़ी जिम्मेदारी के लिए, क्योंकि कमजोर कंधों पर ईश्वर भारी बोझ नहीं रखते। लोगों की बातों से विचलित मत हो। लोग वही कहते हैं जो वे देख पाते हैं। वे तुम्हारे भीतर चल रहे संघर्ष, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी रातों की बेचैनी नहीं देख पाते, इसलिए उनकी बातों को मन में मत उतारो। शांत रहो और अपने कर्म में लगे रहो। जब मन बहुत अशांत हो जाए तब एक बात याद रखना, जो भी हो रहा है वो स्थायी नहीं है, न दुख स्थायी है न सुख स्थायी है। स्थायी केवल तुम्हारा आत्मबल है, और वह आत्मबल तभी बढ़ता है जब तुम परिस्थितियों के सामने झुकते नहीं हो। कभी कभी भगवान हमें सब कुछ रोक कर बैठा देते हैं, रास्ते बंद, दरवाजे बंद, विकल्प बंद, तब लगता है कि अब कुछ बचा ही नहीं। लेकिन उसी क्षण भीतर से एक आवाज आती है, अब खुद पर भरोसा कर। वही क्षण होता है आत्मनिर्भर बनने का। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें समझ नहीं रहे, पर याद रखना, हर किसी को सब कुछ समझाना भी आवश्यक नहीं होता। शेर जंगल में बैठकर ये प्रमाण नहीं देता कि वो शेर है, उसकी चुप्पी ही उसकी पहचान होती है। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा दौर आता है जहां सब कुछ परीक्षा जैसा लगता है, और वही दौर तय करता है कि तुम केवल भीड़ का हिस्सा बनोगे या एक उदाहरण मैंने देखा है, जो लोग सबसे ज्यादा टूटे होते हैं वही सबसे ज्यादा निखरते हैं, क्योंकि टूटने के बाद जो व्यक्ति शांत रह जाता है उसे कोई भी परिस्थिति तोड़ नहीं सकती। देखो, जब जीवन में सबसे बड़ा युद्ध सामने हो और मन भीतर से कांप रहा हो, तब भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? वे ये नहीं कहते कि युद्ध मत करो, वे ये नहीं कहते कि भाग जाओ, वे कहते हैं अपने कर्तव्य से विमुख मत हो, शांत चित्त होकर कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो। महाभारत के मैदान में अर्जुन के हाथ कांप रहे थे, सामने अपने ही थे, गुरु थे, भाई थे, मित्र थे। तब अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता, मेरा मन टूट रहा है। और तब कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया,
ये उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, ये हर उस व्यक्ति के लिए था जो आज भी जीवन के कुरुक्षेत्र में खड़ा है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू क्यों शोक कर रहा है? तू जिनके लिए शोक कर रहा है वे न तो कभी जन्म लेते हैं और न कभी मरते हैं। आत्मा नित्य है, अजर है, अमर है। जब तुम यह समझ लोगे तब भय अपने आप चला जाएगा। आज तुम्हारा भय क्या है? असफलता, अपमान, लोगों की बातें, भविष्य की अनिश्चितता। लेकिन कृष्ण कहते हैं भय वहां होता है जहां आसक्ति होती है, जहां अपेक्षा होती है, और जहां अपेक्षा है वहां पीड़ा निश्चित है। गीता में कृष्ण साफ कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। लेकिन मनुष्य उल्टा करता है, वह फल पहले चाहता है और कर्म बाद में, और जब फल नहीं मिलता तब टूट जाता है। कृष्ण ये नहीं कहते कि फल नहीं मिलेगा, वे कहते हैं फल मेरे हाथ में छोड़ दो, तुम अपना कर्म मुझे समर्पित कर दो। और जब कर्म ईश्वर को समर्पित हो जाता है तब कर्म बोझ नहीं रहता, साधना बन जाता है। देखो अर्जुन को वो अकेला नहीं था, उसके साथ स्वयं भगवान थे, लेकिन फिर भी वो विचलित हुआ। इसका अर्थ यह है कि भगवान साथ हो तब भी मनुष्य को परीक्षा से गुजरना पड़ता है, पर जो कृष्ण पर भरोसा रखता है वह कभी पराजित नहीं होता। कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय, इन्हें समान समझकर कर्म करो। क्योंकि जो व्यक्ति परिस्थितियों से ऊपर उठ जाता है वही वास्तव में मुक्त होता है। आज तुम दुखी हो क्योंकि चीजें तुम्हारे अनुसार नहीं चल रही, लेकिन कृष्ण कहते हैं जो हो रहा है वही आवश्यक है। तुम्हें पूरा दृश्य नहीं दिख रहा, तुम्हें केवल एक अध्याय दिख रहा है। पूरी पुस्तक तो ईश्वर के हाथ में है। गीता का सबसे बड़ा संदेश यही है, भीतर स्थिर हो जाओ, बाहर का संसार अपने आप संभल जाएगा। लेकिन हम बाहर सब ठीक करना चाहते हैं और भीतर अशांत रहते हैं। कृष्ण ने कभी अर्जुन से ये नहीं कहा कि भावनाएं मत रखो, उन्होंने कहा भावनाओं के वश में मत हो जाओ। भावना तुम्हें मानव बनाती है, लेकिन भावना में बह जाना तुम्हें कमजोर बनाता है। जब जीवन में कोई तुम्हें धोखा दे तब गीता याद करना। कृष्ण कहते हैं जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करो। परिवर्तन की शक्ति केवल स्वयं पर रखो, दूसरों पर नहीं। कृष्ण स्वयं राजा थे, वैभव था, शक्ति थी, लेकिन उन्होंने कभी अहंकार नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे अहंकार वही करता है जो भीतर से खोखला होता है। आज अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कीमत कोई नहीं समझ रहा, तो याद रखना कृष्ण ने भी द्वारका में रहते हुए ग्वाले का जीवन जिया और वही ग्वाला विश्व का सारथी बना। कृष्ण ने युद्ध स्वयं नहीं लड़ा, उन्होंने सारथी बनना स्वीकार किया, क्योंकि उन्हें पता था कभी कभी पीछे बैठकर दिशा देना आगे खड़े होने से बड़ा कार्य होता है। जब जीवन तुम्हें पीछे धकेल रहा हो तब ये मत सोचो कि तुम हार रहे हो। ये भी हो सकता है कि भगवान तुम्हें और दूर तक फेंकने की तैयारी कर रहे हो। जैसे धनुष पहले पीछे जाता है तभी तीर आगे जाता है। कृष्ण कहते हैं जो हुआ उसे स्वीकार करो, जो है उसमें कर्म करो, और जो होगा उसे मुझे सौंप दो। यही जीवन की सबसे बड़ी शांति है। अर्जुन ने अंत में क्या कहा? करिष्ये वचनम तव। हे कृष्ण, मैं आपके वचन का पालन करूंगा। और वही क्षण था जब अर्जुन भीतर से विजयी हो गया। युद्ध तो बाद में जीता, आज तुम्हारे जीवन का अर्जुन कौन है? वही अर्जुन तुम स्वयं हो। और कृष्ण कौन है? वह अंतःस्वर, वह विवेक, वह ईश्वर पर विश्वास। जब तुम थक जाओ, जब रास्ता समझ ना आए, तब गीता खोलने की आवश्यकता नहीं। बस ये याद कर लेना कि कृष्ण ने कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ा जो सत्य के मार्ग पर था। और जब ये समझ भीतर उतर जाती है तब मनुष्य को यह एहसास होता है कि उसे हर परिस्थिति से लड़ना नहीं है, कुछ को स्वीकार करना है, कुछ को सहना है, और कुछ को ईश्वर पर छोड़ देना है। और यहीं से जीवन की दृष्टि बदलती है, क्योंकि तब मनुष्य जान लेता है कि वह केवल शरीर नहीं है, वह केवल परिस्थिति नहीं है,
वह उससे कहीं अधिक है, और यही बोध धीरे धीरे उसे उस मार्ग पर ले जाता है जहां कर्म बोझ नहीं रहता, जीवन संघर्ष नहीं लगता और भीतर एक स्थिरता जन्म लेती है। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी बहुत साधारण है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। एक गांव में एक किसान रहता था, बहुत मेहनती था। रोज सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में पहुंच जाता, शाम तक पसीना बहाता, लेकिन वर्षों तक उसकी फसल अच्छी नहीं हुई। कभी बारिश कम, कभी ज्यादा, कभी बीज खराब, कभी जमीन रूठी हुई। गांव के लोग उसे देखकर हंसते थे, कहते थे इतना परिश्रम करता है फिर भी इसके घर में कुछ नहीं बदलता। कई बार किसान का मन भी टूटता था। रात को वे आकाश की ओर देखकर पूछता, हे भगवान, क्या मेरी बारी कभी आएगी? लेकिन अगली सुबह फिर वही शांति, वही हल, वही बीज, वही विश्वास। एक दिन गांव में अकाल पड़ा, सबकी फसलें नष्ट हो गईं, लेकिन उसी किसान के खेत में फसल खड़ी थी, हरी, मजबूत, भरपूर। लोग आश्चर्य में पड़ गए, पूछने लगे ये कैसे संभव हुआ? किसान ने केवल इतना कहा, मैंने हर साल बीज डाले, फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार बीज तैयार था और जमीन भी। देखो, यही जीवन है। हम हर दिन कर्म करते हैं, लेकिन परिणाम उसी दिन नहीं आता, और हम ये समझ लेते हैं कि शायद हमारी मेहनत व्यर्थ है, जबकि सच ये है कि भीतर तैयारी चल रही होती है, बाहर दिखाई नहीं देती। कृष्ण भी यही कहते हैं, समय से पहले फल मांगना अधैर्य की निशानी है, और अधैर्य वही करता है जिसे स्वयं पर भरोसा नहीं होता। आज तुम उस किसान की तरह हो, लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, तुम्हें असफल कह रहे हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि तुम भीतर से कितने मजबूत हो रहे हो, तुम्हारी जड़ें कितनी गहरी जा चुकी हैं। और याद रखना, जब वृक्ष फल लेता है तब वही लोग छाया मांगने आते हैं जो कभी हंसा करते थे। अब निष्कर्ष की बात सुनो, ध्यान से सुनना। जीवन में सबसे बड़ी शक्ति शोर नहीं है, सबसे बड़ी शक्ति शांति है। सबसे बड़ा हथियार बदला नहीं है, धैर्य है। सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराना नहीं है, स्वयं को संभाल लेना है। कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया, प्रेमानंद जी महाराज यही कहते हैं, और जीवन स्वयं यही अनुभव कराता है। जो व्यक्ति समय से पहले टूट गया, वो आगे चलकर कुछ भी नहीं देख पाएगा, और जो व्यक्ति शांत रहा, सहता रहा, कर्म करता रहा, वही समय आने पर इतिहास बनाता है। इसलिए अगर आज जीवन कठिन है, अगर आज आंसू छुपाने पड़ रहे हैं, अगर आज उत्तर नहीं मिल रहे, तो एक ही बात याद रखना, बिल्कुल शांत रहो, क्योंकि वक्त सबका ही आता है, और जब आता है तो वह केवल परिस्थितियां नहीं बदलता, वह तुम्हारी पहचान बदल देता है। और यहीं से तुम्हारा असली जीवन शुरू होता है,